Hello friend, today we will discuss component and dividend rule, law of proportion and most important useful algebraic formula। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल। देखिए कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल अगर इस तरह से कोई रहे a/b इज इक्वल टू c/d, तो कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल इसमें किस तरह से अप्लाई हम लोग करेंगे। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करने का मेथड क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है न्यूमरेटर में डोमिनेटर पार्ट को एक बार ऐड करा देंगे, ठीक, फिर से न्यूमरेटर लिखेंगे और डोमिनेटर को एक बार सब्सट्रैक्ट करा देंगे, ठीक। सेम यही मेथड राइट हैंड में भी अप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर को लिखेंगे, दोनों में न्यूमरेटर लिख दीजिए, एक बार डोमिनेटर को ऐड करा दीजिए, एक बार डोमिनेटर को सब्सट्रैक्ट करा दीजिए। यही हो गया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अब हम लोग चलेंगे लॉ प्रोपोर्शन रूल पर। देखिए लॉ प्रोपोर्शन रूल क्या होता है। लॉ प्रोपोर्शन रूल अगर a/b इक्वल टू c/d हो तो इस पर लॉ ऑफ प्रोपोर्शन कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए ए में एक बार सी को क्या करेंगे, ऐड करा देंगे, और बी में एक बार क्या डी को ऐड करा देंगे, ठीक। बी में डी को ऐड करा देंगे, फिर से देखिए ए में एक बार सी को सब्सट्रैक्ट करा देंगे और बी में डी को एक बार सब्सट्रैक्ट करा देंगे, ठीक। करने का मतलब क्या हुआ, ए में सी को एक बार ऐड करा देंगे, ए में एक बार सी को सब्सट्रैक्ट करा देंगे, बी में एक बार डी को ऐड करा देंगे, बी में डी को सब्सट्रैक्ट करा देंगे, तो ये हो जाता है लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक। तब हम लोग चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है अलजेब्रा का फार्मूला उस पर। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसको बोल सकते हैं कितना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए इससे और सारा फार्मूला निकल सकता है। अगर कोई बोले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना फार्मूला होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर को इधर रखिए, 2ab को इधर ला दीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्या फार्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। अब देखिए अगर कोई बोल रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर रखेंगे, 2ab को इधर ला देंगे, तो क्या फार्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक। दोनों फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए a प्लस बी का होल क्यों क्या होता है, एक क्यों प्लस 3a स्क्वायर बी होता है प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यों, इस तरह से होता है, ए क्यों प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यों होता है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब देखिए ए क्यों और बी क्यों को राइट हैंड में रखेंगे, मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यू, और इन दोनों को इधर लाएंगे तो माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। देखिए इसमें से कॉमन अगर हम लोग करते हैं, इसमें से 3ab कॉमन हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab कॉमन करिए, तो यहाँ से a प्लस बी हो जाएगा। देखिए ए प्लस बी का होल क्यों इतना फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए क्यों प्लस बी क्यों का फार्मूला इतना अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ए माइनस बी का होल क्यों फार्मूला क्या होता है, ए क्यों माइनस
3ab इंटू ए माइनस बी क्यू। देखिए ए क्यू बी क्यू को ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यू, और इसको इधर ला देंगे तो प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट फार्मूला पे चलते हैं हम लोग फिर से। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू जो फार्मूला होता है इतना हो गया, और ए क्यू माइनस बी क्यू इतना हो गया, लेकिन ए क्यू प्लस बी क्यू का एक और फार्मूला होता है, उसको देखते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला एक और होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए क्यू माइनस बी क्यू का एक और फार्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे इधर नहीं देख रहा है, इधर देख नहीं रहा है, इधर लिखेंगे। देखिए हम लोग कौन सा फार्मूला लिख रहे थे, ए क्यू माइनस बी क्यू का एक और फार्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, यह स्क्वायर है, इतना फार्मूला होता है। इसको हम लोग रिमूव करेंगे और सारा फार्मूला पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट फार्मूला है, नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर इसमें माइनस प्लस करके दे दे तो इसको दे, मान लीजिए ए माइनस बी माइनस सी इस तरह से दे दिया, इसका स्क्वायर निकालिए, तो इसको इस टर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर। अब इस पर तोड़ लेंगे हम लोग, ए स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉजिटिव दो चाहे नेगेटिव दो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अभी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 2 ए का वैल्यू कितना ए है, बी का वैल्यू कितना माइनस बी है, तो माइनस बी पुट करेंगे इस तरह से। इसका देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कितना 2ab हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस लिखेंगे, बी सी 2b का वैल्यू कितना है माइनस बी, और सी का वैल्यू कितना है माइनस सी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी सी हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2। सी का वैल्यू कितना है माइनस सी, और ए का वैल्यू कितना है ए है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2ac हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट फार्मूला होता है, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका फार्मूला कितना होता है, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दिख रहा है, माइनस सी ए होता है, दिख रहा है कैमरा में, तो माइनस सी ए होता है। देखिए इसको हम लोग और मॉडिफाइड करेंगे, इससे इजली और फार्मूला निकलता है, इसको याद कर सकते हैं, इसका भी बहुत यूज होता है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, अगर 1/2 से 1/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई किए, मतलब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक, इतना आएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करने का रीज़न क्या है, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। ठीक, देखिए यहाँ से एक ए स्क्वायर, यहाँ से एक बी स्क्वायर लेंगे। देखिए यहाँ 2a स्क्वायर है तो एक ए स्क्वायर यूज कर लिए, यहाँ पे एक बी स्क्वायर यूज कर लिए, और माइनस ए बी को माइनस 2ab को यहाँ पे डालेंगे, माइनस 2ab को यहाँ पे डालेंगे, तो इसका एक पार्ट यूज हुआ, इसका भी यूज हुआ, एक टोटल यूज हो गया। ठीक, अब देखिए
इतना यूज कर लिए। अब देखिए, और इसका एक b बचा था तो b स्क्वायर इसका यूज कर लेंगे, इसका एक c यूज करेंगे, इसका c, ये टोटल यूज हो गया। इसका एक b यूज किए, इसका एक c यूज किए, इसका एक यूज, इसका ये वो यूज अभी हुआ है, इसका भी एक यूज हुआ है। और देखिए उसके बाद BC को ले लेते हैं, इसका -2 BC को ले लेते हैं, ठीक, इसको यूज कर लिए। अब देखिए इसका एक बचा है, इसका एक बचा है, तो इसका एक लेते हैं c स्क्वायर और इसका एक ले लेते हैं a स्क्वायर -2ca, इतना हो गया। अब देखिए इस तरह लिखने का रीज़न क्या है, आप लोग समझ गए होंगे इस तरह क्यों लिखा जा रहा है। देखिए a - b का होल स्क्वायर है, तो a - b का होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस b - c का होल स्क्वायर है, b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। तो a क्यों प्लस b क्यों प्लस c क्यों -3abc का फार्मूला a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -ab -bc -ca होता है, या 1/2 प्लस इंटू a प्लस b प्लस c इंटू a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर बोल दे इसमें, इसी क्वेश्चन में अगर बोल दे a क्यों प्लस b क्यों प्लस c क्यों -3abc इज इक्वल टू 0, 0 अगर बोल रहा है मतलब a के प्लस b के प्लस c के -3abc इज इक्वल टू 0 बोल रहा है आपका, तो ये 0 कब होगा, 0 कब होगा, इसका फार्मूला यह है। इस पर थिंक करेंगे, इस पर भी कर सकते हैं, इस पर भी करिए, इस पर भी हम लोग करेंगे, इस पर कर रहे हैं। तो देखिए यह 0 कब होगा, जब इसका वैल्यू इन दोनों क्या मल्टीप्लिकेशन में है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है मल्टीप्लिकेशन में, दोनों बोल सकते हैं गुना में है, ठीक। तो इतना पार्ट 0 हो, फैक्टर फॉर्म में हम लोग क्या पढ़ते थे, x - a x - b, कब 0 होगा, जब ये वाला पार्ट एक बार 0 हो जाए या ये वाला पार्ट 0 हो जाए। तो इसलिए हम लोग इसको पहले 0 कराएंगे, तो a प्लस b प्लस c या कितना 0 हो जाए, a प्लस b प्लस c 0 हो जाए, तब इसका वैल्यू 0 देगा, ठीक। एंड इसका a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो 0 हो जाए, तब इसका वैल्यू 0 होगा। देखिए इसका वैल्यू 0 कब होगा, a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कब होगा, ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देगा। ये क्या देगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देगा, स्क्वायर है, ये क्या देगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देगा। देखिए अगर हम लोग इसका मिनिमम वैल्यू लेते हैं, तीनों का मिनिमम वैल्यू 0 0 0, तभी यह पॉसिबल होगा, 0 के इक्वल होगा। तब क्या a - b 0 लेंगे हम लोग और b - c क्या लेंगे 0 लेंगे और c - a क्या लेंगे 0 लेंगे। तो यहाँ से देखिए a - b 0 का होने का मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b, b - c इज इक्वल टू 0 का होने का मतलब क्या हुआ, b इज इक्वल टू c, b इज इक्वल टू c, c - a इज इक्वल टू 0 का होने का मतलब क्या होगा, c इज इक्वल टू a। देखिए तीनों क्या है आपस में इक्वल है, a इज इक्वल टू b है, b इज इक्वल टू c है, c इज इक्वल टू a है। तो इस तरह से लिख सकते हैं, तीनों क्या होना चाहिए, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c होना चाहिए, तभी यह कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, 0 देगा। अगर ए बी सी तीनों इक्वल हो तो इसका स्क्वायर का सम 0 देगा, यह 0 होगा तभी यह कंडीशन आएगा। तो चलते हैं आगे की तरफ। देखिए कन्वर्ट फैक्टर फॉर्म, इसको फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन है तो उसको फैक्टर फॉर्म में कैसे हम लोग तोड़ेंगे। तो सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री वाला पावर जो रहेगा उसको देखेंगे, तो x का स्क्वायर है यह, ठीक है।
और बीच वाला को नेगलेक्ट करेंगे, बीच वाला जो है उसको लिखेंगे प्लस 1 है, 1 का स्क्वायर हो सकता है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। और 2ab मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म में इसको देखते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ए स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर, बी कितना है 1 है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कितना होगा 2x स्क्वायर होगा, 2x स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर कब होगा, अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे, तोड़ के देख लीजिए, ये तोड़िएगा तो ऊपर वाला आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक्स का पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर बच गया, एक्स के पावर 4 प्लस 1, एक्स के पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। इस तरह से सोच सकते हैं आप लोग। कहने का मतलब क्या हुआ, इसको अगर इस टाइप का कोई भी आए तो इसको इस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना टर्म में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वाला टर्म हम लोग इस फार्मूला पर तोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। इसको लिख लीजिएगा, हम नहीं बताए थे अभी बताए हैं, इसको लिख लीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। देखिए इस पर तोड़ेंगे, ए कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, बी कितना है माइनस एक्स, इसको इस तरह से कर सकते हैं। और एक्स स्क्वायर प्लस 1, बी कितना है, एक बार प्लस एक्स लिखेंगे, प्लस एक्स। तो देखिए अगर इस तरह से दिया हो तो इसको फैक्टर फॉर्म में कितना, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का फैक्टर फॉर्म यह हुआ। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका फैक्टर फॉर्म यह हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैक्टर फॉर्म, एक और है फैक्टर फॉर्म, उसको तोड़ना सीखेंगे हम लोग। ये इसको फैक्टर फॉर्म में हम लोग तोड़ेंगे, ए टू द पावर 4 प्लस 4b टू द पावर 4। देखिए ये ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है और यह कितना है 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर है। देखिए इस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर पर थिंक कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, अब प्लस 2ab डालेंगे, 2a कितना है ए स्क्वायर, b कितना है 2ab 2b स्क्वायर। तो देखिए दो ही टर्म था, दो टर्म तो हम लोग लिख लिए, एक तो हम लोग गलती से लिख दिए, तो एक बार इसी टर्म को सब्सट्रैक्ट करा देंगे, 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई 2b स्क्वायर। देखिए यह दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहीं बचेगा, तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यह कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर। इस तरह से या इसको डायरेक्ट लिख लीजिए आप लोग, यह इतना सोच सकते हैं कितना है ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर है माइनस कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं इसको, या 4a स्क्वायर b स्क्वायर देगा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े, ए माइनस बी इंटू ए प्लस
बी। तो इस पे तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab इंटू ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए टू द पावर 4 प्लस 4b टू द पावर 4 का फैक्टर फॉर्म क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2b स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b स्क्वायर। इस तरह से, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो स्क्वायर क्यूब करके आप लोग समझ सकते हैं, कर भी सकते हैं, बहुत ही ईजी होता है। तो हम लोग कुछ डिटर्मिनेंट फॉर्म होता है उसको पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट जो होता है वो 12 का अलजेब्रा का फॉर्म है, 12 का अलजेब्रा का फॉर्म है। हम लोग ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, जब भी 12 में पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट तो उसमें डेप्थ में पढ़ेंगे। जो फार्मूला बता रहे हैं डिटर्मिनेंट का उतना केवल याद रखने का, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बताएंगे हम 12 का जब भी पढ़ाएंगे डिटर्मिनेंट तब उसको बता देंगे कैसे क्या होता है। स्पेशल डिटर्मिनेंट अगर इस तरह से कहीं भी दिखे 1 1 1 कोमा, बीच में कोमा नहीं रहे, 1 1 1 और ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसका इस तरह से दिया हो तो इसके जगह पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। इसको याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे। और इस तरह से कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए 1 1 1 ए बी सी ए क्यों बी क्यों सी क्यों, तो इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे। अगर इस तरह से मिल जाए 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यों बी क्यों सी क्यों, इस तरह से कोई भी डिटर्मिनेंट मिल जाए तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 4th नंबर में नीचे नहीं दिखा, इसको रिमूव करना पड़ेगा, इसको लिख लीजिए आप लोग। इसको रिमूव करते हैं। अगर सर्कुलेंट फॉर्म में एक सर्किल जो होता है उसके फॉर्म में आ जाए, सर्कुलेंट फॉर्म करने का मतलब क्या होता है, एक सर्किल है, इस पे 3 पॉइंट 4 पॉइंट जो भी हो, ए हो बी हो सी हो। देखिए सर्कुलेंट फॉर्म 4th नंबर सर्कुलेंट फॉर्म में आ जाए, सर्कुलेंट फॉर्म में आ जाए। सर्कुलेंट फॉर्म करने का मतलब क्या हुआ, ए बी सी है, ए बी सी है, उसके बाद बी सी ए है, ए बी सी ए सी ए बी, इस तरह से आ जाए सर्कुलेंट फॉर्म में। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी। अगर सर्कुलेंट फॉर्म में आ जाए, सर्कुलेंट फॉर्म में क्या होता है, पहले ए बी सी होगा, उसके बाद बी सी ए, उसके बाद सी ए बी, इस तरह से आएगा। तो इतना हम लोग लिखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बेसिक मैथ का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है। यूनिट प्लेस जो होता है बहुत सारा नंबर दे देगा, उसका पावर बहुत सारा दे देगा, बोलेगा इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, और डिविजिबल रूल बहुत सारा नंबर होगा, इतना बड़ा नंबर होगा 1 2 5 7 9 8, इस तरह से बोलेगा ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं, 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 10 से डिविजिबल है कि नहीं। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।